हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुंह के छाले में। अगर आपके छाले पड़ जा रहे हैं, चेहरे में बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं जिसके वजह से आप खा नहीं पाते हैं, और आप अगर कोई दवा लेते हैं उसके बाद फिर आपको रिकरेंसी अब छाले भी हो रहे हैं, तो आपको ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हम बता रहे हैं, उनको आप लेके आए और उसको एक साथ एक कम्बिनेशन बना करके रख लीजिए। इसको फिर उसके बाद 5-5 बूंद आधा कप पानी में डाल कर लीजिए। आपको 1 से 2 दिन में राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो पहले मेडिसिन बहुत ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा सा मेडिसिन लीजिए, और अगर आपको छाले पड़ रहे हैं तो इसको यूज़ करके फिर बताइए। अगर कुछ कंप्लेंट्स लगता है या कुछ दिक्कत महसूस होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप नए आए हैं इस वीडियो में तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम कोशिश करेंगे आपके पास अच्छे से अच्छी टिप्स और अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी पहुंचाने की, जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है हम करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज छाले में। मुंह में अगर बार बार छाले पड़ जाते हैं, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, तो वैसे कंडीशंस में आपको 3 मेडिसिन होम्योपैथिक लानी है। बोरेक्स आपको लेना है 30 पोटेंसी में। मर्क सॉल्ट लेना है आपको 30 पोटेंसी में, और एसिड नाइट्रिक लेना है आपको 30 पोटेंसी। बस ये 3 मेडिसिन लेनी है, तीनों 30 पोटेंसी में लेना है, और तीनों को एक अलग शीशी में बराबर मात्रा में मिला के रख लेना है, और फिर उसको 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए। धीरे धीरे आपके छाले खत्म होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ छाले खत्म नहीं होते हैं, रिकरेंसी ऑफ अपाथे, यानी कि जो बार बार मुंह में छाले पड़ने की टेंडेंसी होती है वो भी खत्म हो। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे पास वीक में कम से कम 4 या 5 पेशेंट आते हैं, और 4-5 में से 3-4 तो ये जरूर पूछ लेते हैं कि साहब ये कैंसर है कि नहीं। ये वीडियो बनाने की मेरी वजह यही थी कि हमारे जो दुबई के पेशेंट थे उनको बार बार ये कंडीशंस हो रही है, और वो बार बार अब तक 4-5 बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि आप एक बार अपाथे के लिए, यानी कि मुंह में छाले के लिए वीडियो जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि छाले पड़ता क्यों है। छाले पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। आपका पेट गर्म होना, खाना खाने के बाद आप तुरंत पानी पी लेते हैं तो भी छाले हो सकते हैं, या नॉन वेज अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपको छाले हो सकते हैं। इसके अलावा और भी एक सिम्टम्स होती है मुंह का सही से सफाई न होना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो फॉरेनर, हमारे खास तौर से पेशेंट हैं जो ब्रश रेगुलर नहीं करते। अब अगर आपका ब्रश रेगुलर नहीं करेंगे तो जो दांत में कीड़े लगते हैं वो किसी न किसी माध्यम से पेट में जाते हैं। तो ये एक तरह का माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको छाले पड़ते हैं। ये भी एक कारण है, हाइजीन होना। तो हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन यानी सफाई नहीं रहेगी तो आपको छाले पड़ना एकदम अनिवार्य है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशंस बनती है वो है छाले, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की शौक होती है कि आप मीठा, जैसे कि आप अगर फुल्की खा रहे हैं या फुचका खा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत तीखा आपने फुचका खाया लाल मिर्च डाल के, और उसके बाद आप क्या करते हैं, मीठा खा लेते हैं। ये हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है। इसके डिस्टर्ब होने से छाले पड़ना कन्फर्म। इसके अलावा फ्रेंड्स, छाले पड़ने का और भी कारण है। एक कारण है, सही बात है, कि जब कैंसरस कंडीशंस होने लगती हैं तो कैंसरस कंडीशंस उनकी होती हैं जिनको पुड़िया खाने, गुटखा खाने की आदत होती है। तो ऐसे लोगों को अगर छाले पड़ते हैं तो उस छाले के साथ मुंह नहीं खुलता है, हल्का हल्का फीवर रहता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। डर एक अलग चीज़ है, इसलिए हम अपने वीडियो में बहुत मेडिसिन नहीं बताते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिसिन ला करके खा लेने से आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या है। कम मेडिसिन लीजिए, रिस्पांस समझ में आए
फिर उसको यूज़ करिए, अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये भी एक कारण है आपके मुंह में बार बार छाले होने का। अब हम बात करते हैं बोरेक्स। क्या करता है बोरेक्स? बोरेक्स जनरली मुंह में छाले पड़ने के साथ साथ मुंह में जो लार बार बार गिरते रहता है, चूते रहता है, मुंह से लार भी चूने लगता है, ऐसे कंडीशंस को बोरेक्स बहुत जल्दी रिकवर कराता है। जो छोटे छोटे दाने जैसे छाले पड़ते हैं, उसकी सबसे बेहतरीन मेडिसिन है बोरेक्स। इसके अलावा बोरेक्स का काम है स्लाइवेशंस को कम करना। ये स्लाइवेशंस आपको किसी भी कारण से, बच्चा सोता है, सोने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी पूरी तकिया स्लाइवा से भींग रही है, तो ऐसे स्लाइवेशंस को आप बोरेक्स के माध्यम से कम कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बोरेक्स की नेचर की। तो बोरेक्स का बच्चा चिड़चिड़ापन होता है, तो इस वजह से भी बोरेक्स चिड़चिड़ापन को कम करते हुए इस कंडीशंस को रिकवर करता है। फिर आती है मर्क सॉल की कंडीशन। मर्क सॉल में ऐसे लोगों के लिए दवा है जो खाना खा लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते। अब खाना खा करके अगर आप पानी नहीं पीजिएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जब हमारे पेट को पानी की ज़रूरत होती है, जो पाचक रस होता है वो बहुत गर्म होता है, तो जब उसको पानी की ज़रूरत होती है, वो उस समय पानी नहीं मिलने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में एयर फ्लो करता है। रिफ्लक्स जब कर जाए, यानी कि गैस ऊपर की तरफ जब निकलने लगता है, तो वैसे कंडीशंस में मर्क सॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मर्क सॉल का पेशेंट पानी की बहुत कम प्यास रहता है। इसके अलावा कोशिश यही रहती है मर्क सॉल के पेशेंट को कि पानी के साथ साथ कोई भी लिक्विड चीज़, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कुछ भी हो, लेना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए मैंने मर्क सॉल को सिलेक्ट किया कि ये मर्क सॉल आपको ऐसे कंडीशंस में भी बहुत बेस्ट रिजल्ट। अब हम बात कर रहे हैं एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक अपने आप में एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, यानी कि जहाँ हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जुड़ता है, जैसे कि मुंह, एनस, पैखाना का रास्ता, ऐसे जगहों पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है और बहुत ही तुरंत रिजल्ट देती है। तो ऐसे मेडिसिन को, एसिड नाइट्रिक को, इसीलिए मैंने इस कॉम्बिनेशन में शामिल किया। तो जब भी आपको छाले पड़े, आप ये तीनों मेडिसिन को 10-10 SBL का ही ले लें, 10-10 ml का, और उसको एक कॉम्बिनेशन एक बॉटल में अलग से मिला लें। उसको आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार रेगुलर यूज़ करिए। आपको समझ में आएगा, 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ डाइट मेंटेन करनी चाहिए। डाइट में जनरली पालक अगर रेगुलर आप लेते हैं, पालक का चाहे सूप ले लीजिए, चाहे पालक का सब्जी ले लीजिए रोज़ रात में, तो ये आपके पेट को गर्म होने से काफ़ी हद तक बचाता है। इसके अलावा आप मेथी का साग ले सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं एसिडिटी से, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, तो आप पालक के साग के साथ साथ आप मेथी का साग ले सकते हैं। मेथी का साग आपको धीरे धीरे पेट को गर्म होने से बचाता है और प्लस बाई होने से रोकता है। इसलिए मेथी आपके उदर के लिए अमृत का काम करता है। इसके अलावा जो लोग बार बार रिकरेंसी ऑफ अपाथे से परेशान हैं, बार बार छाले होने से आप परेशान हैं, तो खाना खाने से पहले आपको सलाद लेनी चाहिए। चाहे वो सलाद गाजर का हो, चुकंदर का हो, मूली का हो, किसी भी फॉर्म में सलाद हो, आप उस सलाद को अगर रेगुलर लेते हैं तो आपको राहत मिलना शुरू हो जाती है। ये जो भी मेडिसिन है और ये जो भी डाइट है फ्रेंड्स, ये आपको काम करती है। आप इसको 2-3 दिन से फॉलो करें, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पानी पीने का, तो थोड़ा सा पानी पीने की प्रवृत्ति में आपको सुधार लाना चाहिए। सुधार इन द सेंस ये है कि जब आप खाना खाइए तो पानी नहीं पीजिए, और पानी तभी इस्तेमाल करिए जब खाना खाने के 15-20 मिनट बाद आपको बहुत तेज़ का प्यास लगे।
तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको महसूस होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए थैंक्स अ लॉट।